students, I am Niti Chauhan from Eklavya Academy. Today I am taking subject of English class of 7. Yes, let's start. Lesson 3 है आपका गोपाल एंड द हिल्सा फिश. अब ये जो लेसन है आपको एक तरह से कॉमिक जो बुक होती है ना, जिसके अंदर एक पिक्चर के द्वारा हमें सीन के द्वारा दिखाया जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स के अंदर उसके बारे में लिखा रहता है, बट हम पिक्चर्स को देख के हम लोग उस स्टोरी को समझ जाते हैं. वैसे ही कॉमिक की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका लेसन दे रखा है. इसका हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कॉमिक बुक रीड की है जिसके अंदर कार्टून की तरह पिक्चर्स वाला होता है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थॉट पिक्चर्स. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टोरी को हम पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं. यस, लेट्स स्टार्ट. इट वॉज द सीजन 4 एंड द हिल्सा fisherman could think of nothing but हिल्सा फिश. अब ये हिल्सा फिश कोई फेमस प्रसिद्ध मछली है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. अब ये बताया गया है कि हिल्सा फिश जो है उसके अलावा कोई इंसान कोई बात ही नहीं कर रहा. कोई भी फिशरमैन यानी मछुआरा जब भी कोई भी बात की जाती तो हिल्सा मछली के बारे में बात की जा रही है. यस, फिशमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिशरमैन है वो और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. अब वो कह रहे हैं कि मतलब और कोई बात नहीं, हिल्सा फिश के बारे में, हिल्सा फिश की जो रेट है ना आज डाउन है थोड़ी, मतलब आज के दिन थोड़ी कम हो रही है. इस तरीके से बात किसकी हो रही है? सिर्फ हिल्सा फिश की. फिर आपका हाउस होल्डर्स कैच कुछ टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब हाउस होल्ड जो घर पे काम करने वाले हैं वो भी किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. यस, हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा. अब कोई हिल्सा फिश लेके आया अपने हाथ के अंदर, तो वो लेडी उससे पूछते कि तूने हिल्सा फिश का क्या कॉस्ट दिया? यू would not believe it I told you. वो कह रहा है कि तुम विश्वास भी नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें इसकी रेट बता दी तो. किसने कहा? जो खरीद के लाया हिल्सा फिश औरत को कह रहा है. And in the place to the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश. अब एक दरबार है, राजा का दरबार, उसके अंदर जो कोर्ट के अंदर कोर्टियर्स है, जो दरबार के अंदर दरबारी है, वो सारे लोग भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं. योर मजिस्ट्रेट यू शुड हैव सीन द हग हिल्सा आई कैच इट वॉज. अब वो देखो अपने जो राजा दरबार के अंदर जो राजा बैठा मजिस्ट्रेट, उसको क्या कह रहा है? राजा आपको क्या पता है कि मैंने हिल्सा फिश को कैच किया था? राजा गुस्से में कहता चुप हो जाओ, बंद करो उसको. आर यू अ कोर्टियर्स ऑफ फिशरमैन? क्या आप दरबारी हो या मछुआरे हो? द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. द किंग फेल्ट गिल्टेक्स. अब क्या होता है कि वो जो दरबारी होता है वो एकदम शर्मिंदगी के मारे नीचे गर्दन कर देता है राजा के सामने, और राजा को भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, यानी पूरा फील होता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. अब राजा ने क्या कहा? मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया, ये हिल्सा फिश का ही. जैसा आप लोगों को पता है जब गर्मी आती है तो हम लोग को तरबूज और आम बहुत पसंद होते हैं, नींबू पानी बहुत पसंद होता है, ठंडा ठंडा पानी बहुत पसंद होता है. तो एक सीजन के हिसाब से आपको पता है गर्मियों में सभी को आम पसंद होते हैं. वैसे हिल्सा सीजन आती है, मतलब हिल्सा फिश की सीजन आती है, उस समय लोगों को सिर्फ हिल्सा फिश ही दिखती है. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. मतलब अब राजा, एक गोपाल उसका दरबारी है, वो बड़ा ही समझदार है. राजा उससे डिस्कस कर रहा है कि गोपाल कुछ करो. कोई भी इंसान 5 मिनट भी कोई दूसरी बात नहीं कर सकता, सिर्फ
हिल्सा फिश के अलावा। जिसके पास जाओ, जब भी जाओ, बात हो रही है हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है। ओ आई थिंक आई कुड योर मजिस्ट्रे, मैं कुछ करता हूँ, उसने कहा मैं कुछ सोच रहा हूँ या कुछ करूँगा, उसने कुछ ऐसा कहा। देन लेट मी सी यू बाय हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू व्हाट अबाउट इट। उसने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक हिल्सा लेके आऊँगा और आपके महल तक लेके आऊँगा, बड़ी हिल्सा लाऊंगा, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि हिल्सा कहाँ से लाए, कितने में लाए, क्यों लाए, मैं सीधा यहाँ पे पहुँचूंगा। तो आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजिस्ट्रेट। अब वो कह रहा है, मतलब उसने कहा ऐसी हिल्सा लाओ, को डिस्कस नहीं करे, तो वो कह रहा है हाँ मैं लाऊंगा, पक्का मेरा आपसे वादा है, एक चैलेंज है। राजा कहता तुम लेके आओ एक बड़ी हिल्सा, इस तरीके से लेके आओ कि किसी को पता ना चले, ऐसा उसको बिजी कर दो, हिल्सा मेरे महल तक आ जाए, बट लोग उसके बारे में ना पूछे, क्योंकि सब लोग हिल्सा के बारे में पागल हो रखे हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। किसने कहा? गोपाल ने कहा। A few days later, कुछ दिनों के बाद में, Why is your face half shaven? I'm dressing up to buy a fish. अब वो जो उसके गोपाल था, कुछ दिनों के बाद में उसने अपने चेहरे पे आधी शेविंग की, यानी आधे पे तो साफ था क्लियर, आधी पे शेव थी। तो और उसने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन लिए। तो उसकी पत्नी पूछ रही है क्या हो रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं आई एम ड्रेसिंग अप अ बाय फिश, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। What the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? अब वो क्या करता है, कपड़े भी ऐसे पहन लेता है, और आश, आश का मतलब होता है राख, पूरे बॉडी पे और अपने कपड़ों पे राख लगा लेता है। I told you I'm dressing up the buy हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें भी कहा है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो? गोपाल ने अपने वाइफ से कहा। Listen to me, मेरी बात सुनो प्लीज। You cannot possibly go out in those disgraceful races. What are you up to? How many times must I tell you, woman? I'm out by हिल्सा फिश। अब वो कह रही तुम इस ड्रेसिंग के अंदर बाहर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या होगा, तुम मत जाओ। तो वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, बड़ी हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे बार बार परेशान कर रही हो। यस, अब वो हस्बैंड निकल जाता है। इट हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड। इसको क्या हुआ है, लगता है ये पागल हो गया है, उसकी वाइफ ने पीछे से कहा। आज हम लोग सिर्फ ये लेसन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पूरा लेसन समझ में नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।